बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। अभी मैं वॉश कर रही हूँ चिकन, जो कि थोड़ी देर पहले ही लेके आए हैं हम, और आज इरादा था कि बारबेक्यू किया जाए। मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी मैं इसको मसाला लगाने की तैयारी कर रही हूँ, और सारे चिकन को मसाला लगा के रख दूँगी। फिर उसमें से जितना बनाना होगा वो हम बना लेंगे, और बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और आज थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि नेबर्स को भी देना है, तो फिर आई थिंक सारा ही बन जाएगा। मसाला आज मैं पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, और उसमें थोड़े से स्पाइसेस मैं घर से जो मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने लेमन लिया है, उनको स्क्वीज़ कर रही हूँ, और लेमन फ्रेश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो मेरे पास दूसरा लेमन भी ऑलवेज़ घर में पड़ा होता है, जो कि पैकिंग में आता है, लेकिन वो मैं तभी यूज़ करती हूँ अगर मेरे पास फ्रेश लेमन ना हो। और मोस्टली मैं ला के ही रखती हूँ फ्रेश लेमन। घर में हमेशा पड़े होते हैं, लेमन हो लाइम्स हो, मेरे पास घर में हमेशा रहते हैं। टिक्का मसाला मेरे पास दो मसाले पड़े थे, एक शान का है और एक मेहरान का है, तो मैं ये दोनों थोड़े थोड़े यूज़ कर लूँगी, और बाकी घर के मसाले भी डालूँगी इसमें, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए। वैसे तो ये मसाले भी इनफ होते हैं, लेकिन अगर थोड़े से ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर लिए जाए तो अच्छा लगता है। यहाँ पे चिकन भी मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर मैंने उसमें मसाले डालने के बाद सॉल्ट डाला है, थोड़ा गरम मसाला, और थोड़ी सी इसमें फिर मैं रेड चिली डालूँगी। लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है, और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आज मैं इसमें योगर्ट नहीं ऐड करूँगी। इसकी पेस्ट थोड़ी थिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेस्ट थिक होगी तो ही ये उस पर हम अप्लाई करेंगे तो चिकन पे टिकेगा, वरना फिर ये होता जाता है सारा मसाला। और थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करना है ज़रूर, ताकि मैरिनेशन चिकन के साथ लगी रहे। क्योंकि पैकेट के मसाले मैंने यूज़ किए हैं, और अगर चिली पाउडर का कलर भी अच्छा हो तो फिर एक्स्ट्रा उसमें कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी तरह से इसे चिकन पे अप्लाई करूँगी, और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। आप जब भी चिकन बनाएं इतना टाइम उसे ज़रूर दें। अगर आप बहुत जल्दी में भी बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे तो उसे ज़रूर रखें, वरना जो बेस्ट रिज़ल्ट आता है वो तो ऑब्वियसली ओवरनाइट का ही आता है, कि ओवरनाइट आप उसको रख दें और फिर नेक्स्ट डे आप उसको ग्रिल करें। मैरिनेशन करते हुए अगर ग्लव्स पहन लिए जाएं तो उनका ये फ़ायदा होता है कि आपके नेल्स के अंदर वो हल्दी और मसाले, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो नहीं जाती, क्योंकि बाद में उनको निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्ज़ी वगैरह कट करते हुए भी जो कट्स लग जाते हैं हाथों पे, उनमें भी अगर ये फिर मसाला चला जाए तो बहुत उस वक्त उससे इरिटेशन होती है, और लगता है वो मसाला हाथों पे, उंगलियों में। इसलिए ग्लव्स पहन लेने चाहिए, हाथ भी साफ़ रहते हैं उससे, और मसाला भी नहीं लगता। आसमान बहुत साफ़ लग रहा है, लेकिन धूप अब बस बिल्कुल ख़त्म होने पे है, जा रही है धूप। लेकिन मौसम अच्छा है और ठंड नहीं है अभी। ये बारबेक्यू लेके आए थे मेरे हस्बैंड, और अभी इसको असेंबल करेंगे। ये टेस्को से लेके आए थे, क्योंकि अभी और बहुत सारी शॉप्स तो बंद हैं, और वहाँ से ऑनलाइन ही बाई की जा सकती थी, और ऑनलाइन बाई करने के हक़ में नहीं थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने कहा कि वो चीज़ को देख के ख़ुद बाई करेंगे, तो ये एक छोटी सी हमने बाई कर ली है अभी, लेकिन हमारी ज़रूरत के लिए इनफ है ये। और इसकी क्वालिटी भी ओके थी, अच्छी थी, इतनी ज़्यादा मतलब जिस तरह प्राइस के लिहाज से इसकी क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं थी, ठीक थी। ये 80 पाउंड से रिड्यूस होकर 40 पाउंड की लगी हुई थी, और लास्ट ही थी जो मेरे हस्बैंड ले आए। मैं उनसे कह रही थी कि मुझे वो चाहिए थी जिसमें चारकोल भी हो और गैस बारबेक्यू भी हो, लेकिन वो कहते कि बारबेक्यू का मज़ा तो चारकोल पे ही है, तो गैस वाली लेके क्या करना है। ये जो मैं आपको क्यारी दिखा रही हूँ ना, इस पे मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसमें इतने ज़्यादा कांटेदार झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, और इसके पास से गुजरते भी थे, क्यारी के पास से,
तो वो आपको चुभती थी और बाहर तक आई हुई थी। लास्ट ईयर भी मैंने उनको कट किया था, लेकिन इस साल फिर हमने ये किया है कि अच्छी तरह से इसके अंदर तक जो जड़ें थी वो सारी निकाली हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये जगह इस तरह से तैयार होगी कि मैं इसमें कोई पौधे लगा सकूंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा जो मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और वो सारी मैंने जड़ें निकाल दी हैं। अभी फिर इसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और पौधे भी लगाऊंगी। थोड़े बहुत मैंने लगाए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना भी लगाया था। बहुत मुश्किल हो जाता है ना, घर में बच्चों के काम, फिर घर के काम, फिर साथ में गार्डन का काम, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा खुद पे बर्डन ही ले रही। आगे फिर माशाल्लाह से अब रमज़ान भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मेरे से हो सकेगा इजीली वो मैं कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान में तो मेरे ख्याल में इतना फिर मेरे से काम नहीं होगा बच्चों के साथ, और बच्चे भी इस बार घर पे हैं। तो माशाल्लाह से बच्चों के कामों में सारा दिन गुजर जाता है और बस पता भी नहीं चलता। अभी यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है बारबेक्यू की, और तकरीबन आधी ये बन चुकी है। मैं अभी अंदर आ गई हूँ और मैंने सोचा कि मैं सैलड बना लूँ, क्योंकि राइस मैंने बनाए थे कल और वो मेरे पास पड़े हैं अभी, तो राइस वही यूज़ हो जाएंगे साथ में, और सैलड बना रही हूँ। रमज़ान भी माशाल्लाह से आने वाला है, तो आप लोगों ने तो काफ़ी तैयारी कर ली होगी रमज़ान की। मैंने तो कोई ऐसी ख़ास तैयारी नहीं की, और मैं सोच रही थी कि मैं साथ साथ में ही रमज़ान में जो भी करना होगा साथ साथ में ही करूँ, और इतना ज़्यादा कुछ बनाने या करने का भी मैंने सोचा भी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्चुअली जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी मुझे नहीं मिल रही। अभी जब ये चिकन लेने गए थे तब समोसा पट्टी पता की, तो समोसा पट्टी भी नहीं थी, फ्लावर भी अभी तक नहीं मिल रहा। तो फिर समझ नहीं आ रही कि कौन सी ऐसी चीज़ बना के फ्रीज़ की जाए। फिर बस यही है कि साथ में जो चीज़ मिला करेगी वो बना लिया करेंगे। शामी कबाब और चपली कबाब तो मैं बना के फ्रीज़र में रखती हूँ, और वो अक्सर मेरे पास पड़े होते हैं। जैसे ही ख़त्म होने लगते हैं मैं दोबारा से बना लेती हूँ। और स्प्रिंग रोल्स भी पड़े हैं पहले से बने हुए, वो इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते, कभी कभी बस बच्चों को फ्राई करके देती हूँ। रमज़ान में मैं जो भी बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ अपनी सहरी की और अफ्तारी की रूटीन शेयर कर लिया करूँगी, लेकिन कुछ स्पेशल अभी मैंने नहीं बनाया, और वो सिर्फ इसी वजह से नहीं बनाया क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। भले और फुल्कियाँ मैं बनाऊँगी और वो बना के फ्रीज़ कर दूँगी, और उसके अलावा तो जो चीज़ कोई इस तरह की बननी है उसमें फ़्लावर का यूज़ होना है या समोसा पट्टी चाहिए होगी, तो वो कुछ नहीं है अभी यहाँ पे। सैलेड मैंने बना लिया है, और सैलेड में मैंने लेट्स डाली थी, क्यूकम्बर और टमाटोज़। उसके बाद इस पे मैंने लेमन डाला है, और अभी इसमें जाएगा नमक। सॉल्ट अभी नहीं डालूँगी, और बल्कि डालूँगी नहीं इसमें, क्योंकि अगर सॉल्ट डाल दूँगी तो फिर ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देगा। अभी सैलड बना के मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें टमाटोज़ बहुत कम है। मेरे लिए तो नहीं, बच्चों के लिए बहुत कम है, क्योंकि जब बच्चों के सामने मैं सैलड रखती हूँ तो सबसे पहले वो टमाटोज़ खाते हैं, और सारे टमाटोज़ 1 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए मुझे काफ़ी सारे चाहिए। वैसे तो मैंने उनके सामने ही रखे हुए हैं किचन में कि जिसको चाहिए हो वो आके खा ले। तो अभी सैलड में भी मैंने काफ़ी डाल दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें से चुन चुन के खाने हैं। सारे लोग हम बाहर आ गए हैं, और अभी बस इसमें कोयले डालने की तैयारी हो रही है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब इस तरह का कोई काम हो रहा होता है, लेकिन उन्हें फिर काफ़ी उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वो आग के पास ना आए।
ज़ैनब को तो मैंने कितनी दफ़ा मना किया और वो बार बार आके ना पास खड़ी हो रही थी कि मैं टच करूं कि ये गर्म है। तो एक बार हल्का सा उसे थोड़ी हीट फील हुई है तो फिर उसने मुझे कहा कि मामा गर्म। तो फिर अब उसको पता लग गया कि मैंने दोबारा पास नहीं आना। हस्बैंड कोयले जला रहे थे और मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। बार बार वो आ रहे थे और मुझे मना करना पड़ रहा था कि नहीं आप यहाँ नहीं आओ और जाके साइकिल चलाओ, इस साइड पे मत आना। अभी चिकन रख रहे हैं हम ग्रिल पे और थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगा। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, बहुत अच्छी लगती है कोयलों की खुशबू जब जलते हैं। कोयले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो चारकोल लाए थे ये अच्छा था। कोयलों की तो बहुत गंदी स्मेल थी। पता नहीं किस किस्म के कोयले थे जो लेके आए थे और हमने तौबा की कि हमने आइंदा कभी वो कोयले दोबारा से नहीं लाने हैं। अभी जो पैकेट हमने जलाया है ये इंस्टेंट चारकोल था और इसको सिर्फ आग लगाई है और ये खुद से जल के, इनको जलाना भी नहीं पड़ा कोई चीज़ डाल के। और जो कोयले हमारे पास हैं वो एक तो जलने में इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, फिर उनका धुआं, और धुआं इतना गंदा होता है और काला सा धुआं होता है, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हम ले आए थे एक पैकेट, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम उसे ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। अहमद मुझे बार बार आके पूछ रहा है कि मामा चिकन रेडी हो गया है। उसे बहुत शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है कि जल्दी से चिकन रेडी हो जाए। और माशाल्लाह से मरियम और ज़ैनब भी इस तरह का चिकन तो शौक़ से खा लेती हैं। बच्चों को लेग्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो लेग्स शौक़ से खाते हैं। मैंने थोड़े से कीमे के कबाब भी बनाए थे, लेकिन मसाला बना के रखा था फ्रीज़र में रखने के लिए, तो अभी उसमें से ही 3-4 कबाब मैं यहाँ ला के रख दिए हैं कि देखूँ कैसे बने हैं। आज वैसे मेरा बनाने का इरादा नहीं था, बस मैंने मसाला लगा के उनको फ्रीज़र में रखा है, क्योंकि मेरे पास वो बड़ी वाली सीखें भी नहीं हैं, वो मुझे ज़रूर चाहिए और मैं सोच रही हूँ कि वो मंगवा लूँ। उन पे ही कबाब अच्छे तरीके से बनता है, वरना वो जो बारीक वाली सीखें होती हैं उससे तो कबाब गिरने लग जाता है, मुझसे तो नहीं ठीक बनता उन पे। जैसे ही चिकन रख रहे हैं साथ साथ तैयार करके, तो बच्चे आके साथ साथ ही उठा रहे थे, फिर मैंने कहा कि नहीं गर्म है, अभी थोड़ा ठंडा होने दो। तो अभी जैसे ये बनता जाएगा साथ साथ में बच्चे खाते जाएंगे। और वैसे जो बनाने वाला होता है ना उसके साथ बहुत बुरी होती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड के साथ हुई थी, मैं भी बच्चों के साथ खाना खाने बैठ गई थी और वो बेचारे बस बनाते ही रहे। तो ये मैंने चावल बनाए हुए थे कल के, आलू मटर वाले ये पड़े थे, साथ में सैलड बना लिया और चटनी बना ली। ये देखें जी, टमाटोज खाए जा रहे हैं। तो साथ में ग्रीन चटनी बना ली है और अभी बाहर ही हम बैठे हैं, रात भी हो गई है, थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। यहीं बैठ के फिर हम खाना खाएंगे। इसके साथ ही अपनी आज की वीडियो को एंड करूँगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।